Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी हमने इन क्वेश्चंस को अयोटा की फॉर्म में लिखना है और अयोटा हमारे पास होता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। तो हमने इन क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं उनको स्क्वायर रूट -1 में कन्वर्ट करेंगे और स्क्वायर रूट -1 में कन्वर्ट करने के बाद उनकी जगह पे अयोटा का यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अयोटा बन जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 + स्क्वायर रूट -4। तो इसको हम हल करेंगे 2 + स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट -4 लिखा जाएगा -1 × 4। अब इनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें 2 +, अब स्क्वायर रूट 4 को अलग लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट -1 को अलग लिख लेते हैं। 2 + 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट -1 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा अयोटा के इक्वल। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया अयोटा की फॉर्म में, यानी जो स्क्वायर रूट -4 था उसको हमने लिख लिया +2 अयोटा की फॉर्म में। जी, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 - स्क्वायर रूट -7। इसको भी हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे 3 - स्क्वायर रूट -7 को हम लिखेंगे -1 × 7, क्योंकि -1 × 7 हमारे पास -7 ही आएगा। अब इनका जो स्क्वायर रूट है वो अलग अलग लिखते हैं, स्क्वायर रूट -1 अलग और स्क्वायर रूट 7 अलग। अब यहाँ पे 3 जो है एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7 भी एज इट इज़ आ जाएगा और स्क्वायर रूट की जगह पे हम लिखेंगे अयोटा। तो स्क्वायर रूट -1 की जगह पे अयोटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 भी एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ गया अयोटा की फॉर्म में। जो हमारे पास रियल पार्ट बन गया वो 3 है और जो इमेजिनरी पार्ट बन गया वो -स्क्वायर रूट 7 है। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2/स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट -16/5। तो इसको सिंप्लीफाई करना है और अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो 2/5 + स्क्वायर रूट -16 को हम लिखेंगे -1 × 16 और इस होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा /5। अब लिखेंगे हम 2/5 +, अब -1 का स्क्वायर रूट अलग और 16 का स्क्वायर रूट अलग /5। तो 2/5 +, अब 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 आता है और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल /5। तो इस तरह हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो कन्वर्ट होगा अयोटा की फॉर्म में। यानी अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर आता है स्क्वायर रूट में तो हम उसको अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं और ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जी, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट -3। तो स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट -3 को हम लिखेंगे -1 × 3 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इनका स्क्वायर रूट अलग अलग लिखेंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ और स्क्वायर रूट -1 की जगह पे हम लिखेंगे अयोटा। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया अयोटा की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने हर पार्ट को अयोटा की फॉर्म में लिखना था। अयोटा की फॉर्म में लिखने का तरीका ये था कि जो भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में आ रहा है उसको हम कन्वर्ट करते थे -1 की फॉर्म में और फिर -1 का जो स्क्वायर रूट आता था उसको हम लिख सकते थे अयोटा की फॉर्म में। तो इस तरह ये सारे जो क्वेश्चन थे वो अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इक्वलिटी का साइन शो करता है कि जो लेफ़्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है वो राइट साइड के इक्वल है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पे बात करते हैं।
इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे कि अगर कोई दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो उनके लिए कंडीशन क्या है। तो हम लेट करते हैं कि Z1 हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये है x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है Z2 और ये इक्वल है x2 प्लस आयोटा y2। तो Z1 और Z2 इक्वल कब होंगे? जब इनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर x1 इक्वल टू x2 है, यानी Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल है और Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है y1 वो Z2 के इमेजिनरी पार्ट y2 के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल हो और Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तो तब हम कह सकते हैं कि जो Z1 है वो इक्वल टू आएगा Z2। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी के लिए कंडीशन ये है कि उनके रियल पार्ट भी हर सूरत आपस में इक्वल हो और उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो। तो इक्वलिटी की इस कंडीशन को और इस प्रॉपर्टी को कम्प्लेक्स नंबर की हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हल करेंगे और इनमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2x + 5 + y - 3 इंटू आयोटा इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है हमारे पास 2x + 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट है y - 3, और राइट साइड पे भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 2, और दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन शो करता है कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो इस इक्वलिटी के कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है 2x + 5 और ये इक्वल होगा सेकंड नंबर के रियल पार्ट 1 के, और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का वो है y - 3 और ये इक्वल होगा हमारे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट 2 के। तो इस तरह हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं x और y के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड हो सकती है इजीली, तो इसको हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 1 - 5, यानी ये +5 राइट साइड पे जाके -5 हो जाएगा और 2x इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 - 5 - 4 के। और अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ये हम लिखेंगे -4/2। तो यहाँ से हमें x जो मिलेगा वो मिलेगा -4/2 इक्वल टू -2 के। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू देखें तो y के साथ जो -3 है ये राइट साइड पे जाके +3 बन जाएगा, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 2 और -3 राइट साइड पे जाके +3, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह ये x और y की वैल्यूज़ फाइंड होंगी और कंडीशन हमने यूज़ की कम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की, और ये आगे आने वाले तमाम क्वेश्चन में यूज़ होगी कि कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x + 2 इंटू 4 - 5 आयोटा इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है हमारे पास वो है 3x + 2, यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है 5 और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है 4 - y और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3। अब दो कम्प्लेक्स नंबर हैं इक्वल हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास जो रियल पार्ट है लेफ़्ट साइड पे वो 3x + 2 है और राइट साइड पे जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है 5 और इमेजिनरी पार्ट जो लेफ़्ट साइड पे है वो है हमारे पास 4 - y और इसके साथ नेगेटिव भी लिखेंगे क्योंकि ये
अयोटा के साथ जो भी नंबर आएगा वो कंप्लीट हम लिखेंगे। तो माइनस इंटू 4 माइनस वाई, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से हमें मिलेगा 3। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड वाली इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 5, और ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2, 3 के इक्वल। अब x आएगा 3/3, क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड करेगा, 3/3 आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, तो राइट साइड पे जाके नेगेटिव से अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। यानी इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से, तो लेफ़्ट साइड पॉजिटिव होगी और राइट साइड हमारे पास नेगेटिव होगी। अब 4 माइनस वाई लेफ़्ट साइड पे हमें y चाहिए, तो y के साथ जो नंबर है वो राइट साइड पे जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हम लिखेंगे -3, और ये 4 प्लस का था, यानी जिसके साथ कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव होता है, तो +4 इधर राइट साइड पे जाके -4 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -7, -3 और -4 इक्वल टू आएंगे -7 के। अब नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से कैंसिल, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी +7। तो इस तरह ये दो कम्प्लेक्स नंबर थे, उनको हमने सॉल्व किया x और y के लिए। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 + आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, लेफ़्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो हमें नंबर गिवन है उसमें हमारे पास ये रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो मिक्स हुए हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और उसके बाद जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उनको हम अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे और x और y के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले ये जो ब्रैकेट है फर्स्ट इसको ओपन करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये आ जाएगा 2x, और आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा x प्लस, यहाँ पे अब y1 को y से मल्टीप्लाई करना है तो y आ जाएगा, और -2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा y, और राइट साइड पे हमारे पास आएगा 3 + 4 आयोटा। तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास आयोटा के बगैर टर्म है उनको कंबाइन करते हैं, तो ये है हमारे पास 2x + y, और उसके बाद फिर कंबाइन करते हैं आयोटा वाली टर्म, तो ये हमारे पास है आयोटा x -2 आयोटा y, और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 आयोटा। 2x + y एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x -2y इंटू आयोटा, और इक्वल टू आएगा 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो हमें नंबर गिवन है उसमें रियल पार्ट भी सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट हो गया। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, तो तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास दोनों रियल कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये इक्वल हैं। तो 2x + y रियल पार्ट है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे रियल पार्ट है 3, तो इनको हमने इक्वल रखना है। इसी तरह हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ़्ट साइड पे वो है 2x - 2y इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट वो है 4। तो अब ये x और y में दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट दो पार्ट जो थे उनमें हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब हम कंपेयर करते थे तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनती थी, तो उनसे हम x और y को सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे हमारे पास जो दो इक्वेशन हमें मिली हैं इनमें डबल वेरिएबल है x और y, तो इनको हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, और उसके अलावा 9th में भी हमने इसकी प्रैक्टिस की थी।
तो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। हम मेथड वो यूज़ करेंगे जो हमारे लिए इजी हो और उसमें हमारा टाइम जो है वो सेफ़ रहे। तो हम मेथड यूज़ करते हैं कोफिशिएंट कंपेयरिंग का। तो कोफिशिएंट कंपेयरिंग में हमने करना ये है कि x या y किसी एक के कोफिशिएंट को हमने बराबर कर लेना है और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को प्लस या माइनस करना है। तो अगर हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो है -2। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेट होने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम हल करते हैं और इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर इसमें इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको ऐड कर देंगे तो y जो होगा वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4x प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2y इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमने इनको ऐड करना है तो ये देखें 4x और प्लस x ये आ जाएगा 5x के और प्लस 2y माइनस 2y से कैंसिल और इक्वल टू हमारे पास आएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आएगी 10/5 क्योंकि 5 जो है x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 10/5 यानी कि 2। अब x की वैल्यू 2 जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो लिखेंगे यूजिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस y एज इट इज़ इक्वल टू 3। अब 2 इंटू 2 4 प्लस y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 क्योंकि y में 4 प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये माइनस होगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा तो 3 माइनस 4 इक्वल टू आएगा -1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट नहीं है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसको हम ओपन करते हैं तो 1 इंटू एक्स हमारे पास एक्स की इक्वल आ जाएगा और आयोटा इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा आयोटा एक्स की और ये प्लस माइनस माइनस का साइन। और फिर अब वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y के और आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आयोटा y के और इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे जो हमारे पास रियल पार्ट है वो अलग कर लेते हैं तो x प्लस 2y रियल पार्ट थे और इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ आयोटा आ रहा है उनको हम अलग लिखते हैं। तो ये हम लिखेंगे माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा के। तो x प्लस 2y, अब यहाँ से हम माइनस भी कॉमन लेते हैं और आयोटा भी। तो यहाँ पे हमने आयोटा कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए। अब इनको कंपेयर कर लें तो x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 4 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -1 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब x और y के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे कि राइट साइड पे भी -1 है और लेफ़्ट साइड पे भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू +1।
तो इसको अब नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हमने हल करना है और इनसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम मेथड वो यूज़ करेंगे कोफिशिएंट कंपेयरिंग का। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इक्वेशन नंबर 3 में भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो इनके कोफिशिएंट पहले ही इक्वल है, तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। ये हमारे पास x + 2y = 4 और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x - y = 1। अब इन दोनों को हमने नेगेटिव करना है यानी माइनस करना है। तो जिसके साथ साइन ना हो प्लस का होता है तो ये माइनस हो जाएगा, -y + y, और ये 1 जो होगा ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। तो +x - x कैंसिल, यहाँ पे प्लस का 2y और प्लस का y, ये बनेगा प्लस का 3y और इक्वल टू आएगा हमारे पास 4 - 1 3। अब y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/3 और 3 से कैंसिल होने के बाद y की वैल्यू बचेगी 1। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 किसी एक में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम पुट करते हैं, पुट y = 1 इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास x - y की जगह पे हम पुट कर लेंगे 1 = 1। तो x = आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 राइट साइड पे जाके +1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 1 = 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3x - 1 × 2y - 3 iota = 8 + 7 iota। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड पे नंबर अलग अलग हैं। रियल पार्ट हमारे पास अलग है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अलग है। तो हम इनको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। 3x - iota को हम लिखेंगे 8 के इक्वल और यहाँ पे 2y - 3 इसको हम लिखेंगे 7 के इक्वल। तो लेफ़्ट साइड पे जो रियल पार्ट था हमारे पास उसको हमने राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल रखा और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट था 2y - 3 इसको हमने राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट 7 के इक्वल रखा। तो फर्स्ट में से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 3x = 8 + 1। तो 3x = हमारे पास आ जाएगा 9 और x = हमारे पास आ जाएगा 9/3 और x = हम लिखेंगे 3 के इक्वल यानी 9/3 = 3। तो y की वैल्यू के लिए लिखें 2y = 7 + 3 और 2y = 7 + 3 = 10 और y = हमारे पास आ जाएगा 10/2। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिलेगी 5। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो हर क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सलूशन सीखने के लिए हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।